अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमारा लेक्चर है MS वर्ड 2010। ये हमारे पास MS वर्ड 2010 की विंडो ओपन हुई है। इसका आज हम पूरा ओवरव्यू देखेंगे, इंटरफेस देखेंगे, सारी इसकी ऑप्शंस के नाम देखेंगे और इसको फिर वन बाय वन हम आगे लेके चलेंगे। तो सबसे पहले ऊपर टॉप पे हमें एक बार नज़र आ रही है, यहाँ से यहाँ तक ये मुकम्मल आपकी क्या कहलाती है, टाइटल बार। टाइटल जैसे कि आप जानते हैं कि टाइटल उन्वान को कहते हैं। जब आप कोई फाइल सेव करते हैं तो उसका जो आप नाम देते हैं वो आपको यहाँ पे टाइटल बार पे डॉक्यूमेंट 1 जहाँ पे लिखा हुआ है वहाँ पे नज़र आता है। तो जब आप नाम देंगे तो यहीं पे डॉक्यूमेंट 1 की जगह वो फाइल का नाम आपको यहाँ पे शो कर देगा। उसके बाद राइट साइड पे आप देखें कि आपको 3 बटन नज़र आ रहे हैं जो आप पहले से भी यूज़ करते हैं, क्लोज, रिस्टोर और मिनिमाइज़। क्लोज जैसे कि नाम से ज़ाहिर है कि फ़ाइल को क्लोज़ करने के लिए इस्तेमाल होता है, और रिस्टोर जो है ये इसको मतलब विंडो को छोटा कर देगा और दोबारा अगर इसको क्लिक करेंगे तो ये अपनी असली सूरत में आ जाएगा। इसका बेसिक बेनिफिट हमें उस वक्त होता है जब हमने 2 विंडोज़ पे काम करना हो, जैसे कि मे भी हो सकता है आप किसी और फाइल से कोई डाटा ले रहे हों और इसमें लिख रहे हों। जैसे कि मैं यहाँ पे देखता हूँ, अगर मेरे पास कोई और फाइल पड़ी है तो दोनों विंडो को आप एट ए टाइम स्क्रीन पे रख सकते हैं इस बटन की वजह से। अब जैसे कि मैं यहाँ से उसको देखना चाहता हूँ वहाँ पे, तो इसको मैं छोटा करूँगा यहाँ पे और वर्ड को भी उसी अंदाज में ले आऊँगा मैं यहाँ पे। तो एक विंडो जिसमें मैं लिख रहा हूँ वो यहाँ पे सामने रख के मैं यहाँ से इसको देख सकता हूँ। ये मेरे सामने मौजूद है, मैं यहाँ से देख के उसके ऊपर काम कर सकता हूँ। ओके, तो ये है इसका मेन वर्क कि इसको हम विंडो को छोटा साइज़ करके हम 2 विंडोज़ के सामने लेके एक विंडो से डाटा उठा के दूसरी में अगर लिखना चाहते हों तो हम इस बटन से उसको दोनों को एडजस्ट कर सकते हैं स्क्रीन पे। उसके बाद मिनिमाइज़ है कि आप अभी काम करना चाहते हैं लेकिन इसको क्लोज़ नहीं करना चाहते, बाद में करेंगे, तो आप इसको मिनिमाइज़ करें जो आपके नीचे टास्क बार पे बैठ जाएगा और दोबारा इसको आप वापस लेकर आ सकते हैं। तो ये आपका मिनिमाइज़ कहलाता है, क्लोज़, रिस्टोर और मिनिमाइज़। उसके बाद ये सारा जो यहाँ पे बार शो हो रही है आपकी टाइटल बार है, और उसके बाद यहाँ पे आप कुछ आपको आइकन्स नज़र आ रहे हैं। बेसिकली इसको कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। ये यहाँ पे अगर आप माउस ले जाएं तो यहाँ पे आपको नज़र भी आ रहा है लिखा हुआ क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस जैसे कि नाम से ज़ाहिर है कि हम इसको ऐसे आइकन्स या ऐसी कमांड्स जिनको हम बार बार हमने इस्तेमाल करना है तो हम उनको इस बार में फ़िट कर लेते हैं ताकि हमें इन मेन्यूज़ में जाके या रिबन्स में जाके लगाने की ज़रूरत ना पड़े। हम जस्ट यहाँ से क्लिक करें और वो कमांड इस्तेमाल हो जाए। तो उसके लिए हम इसको कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। आप इस पर क्लिक करें, ये इसकी बेसिक कमांड्स यहाँ पे मौजूद हैं। जिनके ऊपर टिक लगा हुआ है इट मीन्स कि वो यहाँ पे शो हो रही हैं, और जिनके ऊपर टिक नहीं है वो यहाँ पे शो नहीं हो रही। तो आप इनको यहाँ से लगा भी सकते हैं और वहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। जैसे कि ये न्यू, यहाँ पे मेरे पास ये न्यू लगी हुई है कमांड, मैं इसको ख़त्म करना चाहता हूँ, ये देख लें ख़त्म हो गई। अब देखें इस पर टिक मौजूद नहीं है। इस तरह ओपन है, ओपन पे क्लिक करें, ओपन ख़त्म। सेव, ईमेल, क्विक, कोई भी हमारे पास यहाँ पे कमांड्स अब नहीं लगी हुई, मैं दोबारा इसको लगाना चाहता हूँ। जैसे कि मैं न्यू की कमांड वहाँ पे रखना चाहता हूँ तो न्यू पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे न्यू की कमांड ज़ाहिर हो जाएगी, ओपन की ज़ाहिर हो जाएगी। और अगर मैं यहाँ पे प्रिंट, प्रीव्यू एंड प्रिंट रखना चाहता हूँ तो यहाँ पे क्लिक करूँगा। अगर क्विक प्रिंट जस्ट क्लिक करूँ और प्रिंट चला जाए प्रिंटर के पास तो यहाँ पे मैं क्विक प्रिंट के ऑप्शन रख सकता हूँ। तो वो आप अपनी मर्ज़ी से इसको डिसाइड कर सकते हैं कि जैसे कि आप देखें ड्रा टेबल यहाँ पे दिया हुआ है, ड्रा टेबल आप यहाँ लगा सकते हैं। तो इस तरह आप
इस विंडो को, क्विक एक्सेस टूल बार को कस्टमाइज कर सकते हैं, इसकी सेटिंग कर सकते हैं। तो जो कमांड्स आप बेसिकली ज़्यादा यूज़ करेंगे आप उनको यहाँ पे लगा सकते हैं। तो इसका नाम क्विक एक्सेस टूल बार, जैसे आप यहाँ पे माउस ले आएंगे तो यहाँ पे आपको नाम भी शो कर देगा और इसकी सेटिंग भी आप यहाँ से कर सकते हैं। मज़ीद इसमें ये जो आपका रिबन मौजूद है, यानी कि मेन जो बार है, मेन्यू बार, उसके नीचे जो आपके रिबन हैं, अब ये क्विक एक्सेस टूल बार कहाँ शो बिलो दी रिबन अगर आप करेंगे तो ये रिबन से नीचे यहाँ पे शो हो जाएगी। और अगर आप दोबारा इस पर अब देखेंगे, यहाँ पे पहले बिलो लिखा हुआ था, अब अबव लिखा हुआ है, तो आप दोबारा इस पर क्लिक करेंगे तो ये वापस उसी पोजीशन पे पहुंच जाएगी। आफ्टर दैट मज़ीद इसमें कुछ चीज़ें हैं, मोर कमांड्स हैं, जिसमें सारी कमांड इसमें मौजूद होती हैं। आप यहाँ से भी किसी कमांड पे सिलेक्ट करके आप ऐड करवा सकते हैं। ओके जी, उसके बाद हमारे पास नीचे मेन मेन्यू बार है, जिसमें फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू ये ऑप्शंस मौजूद हैं। और जैसे ही हम किसी मेन्यू पे क्लिक करते हैं तो उसके नीचे जो रिबन ओपन होते हैं वो उससे रिलेटेड होते हैं। ये MS 2007 में भी और 10 में भी ये बात उन्होंने बहुत ही अच्छी एक ऑप्शन डाली है कि उसने रिबन बना के हमें दे दी हैं। पहले मेन्यूज़ बार्स होती थी सारी, उनमें नीचे ड्रॉप डाउन मेन्यूज़ खुलती थी और उसमें से हम ऑप्शन सेलेक्ट करते थे, कमांड सेलेक्ट करते थे, लेकिन अब उन्होंने यहाँ पे रिबन की सूरत में हमें बना के दे दी हैं। तो जिसमें आप होम पे क्लिक करेंगे तो इसमें जितने भी पैनल खड़े हैं, क्लिपबोर्ड है, फॉन्ट है, पैराग्राफ है, स्टाइल्स है, एडिटिंग है, ये सारे आपके बेसिक चीज़ों से रिलेटेड है, मतलब होम से रिलेटेड हैं। इस तरह जब हम इंसर्ट पे जाते हैं तो इंसर्ट में देखें कि सारी चीज़ें जितनी भी आपको नीचे रिबन में पैनल नज़र आएंगे, पेजेस, टेबल्स, इलस्ट्रेशंस, लिंक्स, हेडर एंड फुटर, टेक्स्ट, सिंबल्स, ये सारे आपके क्या हैं, एक इंसर्ट से रिलेटेड चीज़ें हैं। मतलब उसने सारी चीज़ों को इकट्ठा करके जो एक जैसी थी उसने एक रिबन बना के उसमें रख दी और उसको एक यहाँ पे नाम दे दिया इंसर्ट का। पेज लेआउट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पे मिलेंगी, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, व्हाटएवर जो भी आपको चाहिए वो आप उसमें से तलाश कर सकते हैं। कि जैसे अगर मैंने बेसिक चीज़ें यहाँ पे सेट करनी है तो मेरी ऑलमोस्ट होम में ही तकरीबन मौजूद हैं सारी चीज़ें। तो इनको हम बारी बारी करेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में। तो उसके बाद मेरे पास ये पेज आता है, ये देख लें। इसको मैं अगर जूम कम करता हूँ ताकि मेरा पूरा पेज यहाँ पे स्क्रीन पे शो हो, तो ये मेरा वो पेज है जहाँ पे मैं अपना CV वगैरह बना सकता हूँ, पेपर्स वगैरह सेट कर सकता हूँ, व्हाटएवर जो भी आपका काम है यहाँ पे कंपोजिंग का वो यहाँ पे आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है कुछ चीज़ों का। एक यहाँ पे आपको नज़र आ रही है कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, दैट इज़ कॉल्ड रूलर, पैमाना जिसको आप कहते हैं। बेसिकली इसका मकसद ये है कि आप यहाँ से पेज का साइज़ चेक कर सकते हैं, क्योंकि साइज़ बहुत अहमियत रखता है इसका। इस पे हम आगे चल के बात करेंगे कि साइज़ जो है पेज का कैसे सेट करते हैं और हमें कौन सा सेट करना चाहिए। वो प्रिंटर का आप कौन सा प्रिंटर इस्तेमाल करते हैं और उसमें कौन सा आप पेज इस्तेमाल कर रहे हैं उसके मुताबिक हम इस पेज को भी सेट करते हैं। तो बेसिकली ये रूलर हमें बताता है कि आपकी पेज की विड्थ कितनी है और उसमें आपने मार्जिन कितना लगाया हुआ है। जैसे कि ये देखें, ये जो वाइट एरिया रूलर का नज़र आ रहा है आपको, तो ये आपका बेसिकली राइटिंग एरिया है, मतलब ये इसी की सीध में नीचे लिखा जाएगा। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये देख लें इस वाइट एरिया से बाहर नहीं जा रहा, वो यहीं पे लिखता जा रहा है। तो दैट इज़ कॉल्ड मार्जिन, और ये आपको यहाँ से रूलर से पता चलेगा कि आपका मार्जिन, ये देखें तकरीबन 1 इंच का मार्जिन लगा हुआ है यहाँ पे। तो अब इसी तरह ये आपका रूलर है, और रूलर भी 2 किस्म के हैं। एक आपका हॉरिजेंटल रूलर, जैसे कि ये आपका क्या कहलाएगा, हॉरिजेंटल रूलर, और ये आपका कहलाएगा वर्टिकल रूलर। और ये हॉरिजेंटल जो है ये आपको पेज की विड्थ बताता है और मार्जिन बताता है आपका लेफ़्ट और राइट वाला। और इसी तरह जो आपका वर्टिकल रूलर है
वो आपको पेज की लंबाई भी बताता है और ये बताता है कि आपका टॉप और बॉटम जो है वो कितना मार्जिन लगा हुआ है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे कुछ एक बार मौजूद है जिसको आप स्क्रॉल बार कहते हैं। स्क्रॉल बार जो है ये भी हमारे पास दो तरह की होती हैं। जैसे हमारे पास रूलर दो तरह के हैं, एक हॉरिजेंटल रूलर और वर्टिकल रूलर। सेम यहाँ पे बार भी दो तरह की हैं, स्क्रॉल बार हॉरिजेंटल और वर्टिकल। अब ये आपकी वर्टिकल स्क्रॉल बार है जो पेज को स्क्रॉल करती है। स्क्रॉल मीन अब देखें कि पेज आपका जो है जितना आपने जूम किया हुआ 100 पे है, तो ये आपका पूरा एट अ टाइम स्क्रीन पे शो नहीं हो रहा। तो हम इसको थोड़ा सा इसको पकड़ के अगर आप नीचे ले आएंगे तो पेज आपका ऊपर की तरफ मूव करेगा, तो ये स्क्रॉल करेगा इट मीन्स। और ये आपके माउस के ऊपर जो स्क्रॉल बटन है उससे भी आप इसको मूव करवा सकते हैं, या इसको पकड़ के आप नीचे ले आएँ तो पेज आपका ऊपर की तरफ मूव करेगा। सेम अगर ये देखें बाद में हम इसको अच्छे तरीके से करेंगे कि हम इसका कैसे चेंज कर सकते हैं ओरिएंटेशन। अगर मैं इसको पेज को लैंडस्केप करता हूँ तो ऑफ कोर्स मैं इसका जूम थोड़ा सा बढ़ाता हूँ। ये आप देख लें मेरा पेज जो है ये चौड़ाई में स्क्रीन से बाहर हो गया है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक बार शो हो गई है जो आपकी क्या कहलाती है, हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार कहलाती है। और हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार जो है ये आपके पेज को लेफ़्ट राइट मूव करवाने के लिए इस्तेमाल होती है। हम वापस पोर्ट्रेट में जाते हैं और इसका जूम 100 करता हूँ मैं, तो ये हमारे पास अब वापस वही वर्टिकल स्क्रॉल बार मौजूद है। नीचे यहाँ पे एरो मौजूद हैं जिसको पकड़ के आप स्क्रॉल को क्लिक करके हम पेज को भी मूव करवा सकते हैं। स्क्रॉल बार को पकड़ के अगर आप ड्रैग करें माउस को ऊपर नीचे तो भी आपका पेज जो है वो मूव करवाएगी। उसके बाद नीचे आपको कुछ एक बार नज़र आ रही है, ये वाली टास्क बार से ऊपर से, जिसमें जूम भी मौजूद है, कुछ लेआउट्स हैं और यहाँ पे कुछ चीज़ें मौजूद हैं। इसके बारे में इसको बेसिकली कहते हैं स्टेटस बार, जो आपके पेज का स्टेटस बताती है। जैसे कि सबसे पहले तो मैं यहाँ पे कुछ लफ्ज़ लिखता हूँ, पाकिस्तान। सॉरी यहाँ पे मैंने इसको चेंज किया हुआ था, इंग्लिश में आते हैं। पाकिस्तान, इसका मैं सिलेक्ट करके फ़ॉन्ट बड़ा करता हूँ जी। तो जैसे ही पाकिस्तान लिखा, इज़ माई COUNTRY कंट्री, तो इसमें देखें कि 1 2 3 4 वर्ड लिखे गए हैं। तो यहाँ पे आप अगर आप 200-300 वर्ड लिख चुके हैं तो आप उनको गिन नहीं सकते, तो आपको यहाँ पे गिने गिनाए मिल रहे हैं, मतलब काउंटिंग उसने कर दिया है कि आपने कितने वर्ड्स लिखे हैं, 4। और पेजेस आप इस वक्त हम एक पेज पे काम कर रहे हैं, हमारे पास कोई और पेज नहीं है, तो यहाँ पे वो हमें शो कर रहा है कि 1 of 1 पेजेस कितने हैं, 1 of 1 वर्ड्स कितने हैं, 4। और उसके बाद अगर आप इसकी रीडिंग करवाना चाहते हैं, जैसे कि मे बी मैंने यहाँ पे कुछ ग्रामर की मिस्टेक कर दी हो या स्पेलिंग की मिस्टेक कर दी हो, उसकी रीडिंग करवाना चाहता हूँ, तो मैं उनको सिलेक्ट करके यहाँ पे उसकी रीडिंग करवा सकता हूँ। अब इसने ऑटो भी कर ली है, आप देखें अगर इसको सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे माउस ले जाता हूँ इस ऑप्शन पे, तो उसने नीचे हमें मैसेज दिया है नो प्रूफिंग एरर, मतलब किसी किस्म का इसमें एरर मौजूद नहीं है क्योंकि हमने इसको बिल्कुल एक्यूरेट लिखा है। अगर आपकी स्पेलिंग की मिस्टेक होती है और वो वहाँ पे सजेशंस भी आपको देगा और करेक्शंस के ऑप्शन भी दे सकते हैं। उसके बाद अगर आप लैंग्वेज चेंज करना चाहते हैं तो भी आपके पास स्टेटस बार पे ये ऑप्शन मौजूद है कि आप इसकी लैंग्वेज वगैरह चेंज करें, जो भी आप यहाँ से लगाना चाहते हैं। इंग्लिश मैंने लगाई हुई है और भी बहुत सारी लैंग्वेज आपको यहाँ पे अवेलेबल हैं। आप अगर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हैं। आफ्टर दैट यहाँ पे मेरे पास जो लेआउट मौजूद हैं, प्रिंट लेआउट सबसे बड़ा जो इस्तेमाल करते हैं हम, क्योंकि हमने यहाँ पे जो भी काम करना होता है उसका प्रिंट लेना होता है, और प्रिंट लेने के लिए जो हम सेटिंग वगैरह करते हैं वो हम प्रिंट लेआउट में ही करते हैं। और ये जो इस वक्त आपके सामने मौजूद है जिसमें ये रूलर वगैरह शो हो रहे हैं, पेज का एक साइज़ है, वर्टिकल
वट एवर जितनी भी ऑप्शंस हैं ये आपकी लेआउट से मिल रही हैं, आपको प्रिंट लेआउट से। उसके बाद फुल स्क्रीन रीडिंग है, अगर कोई चीज़ आप रीड करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप यहाँ से फुल स्क्रीन लेआउट पे जाके आपके फुल पेजेस जो हैं जितने भी होंगे वो सामने आ जाएंगे, और वहाँ से आप इसको जूम को यहाँ से आसानी से रीड कर सकते हैं। स्कैप से वापस जाएंगे, उसके बाद हमारे पास वेब लेआउट है, आउटलाइंस हैं, ड्राफ्ट वगैरह हैं, वट एवर बहुत सारे यहाँ पे आपके सामने मौजूद हैं लेआउट। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास लास्ट ऑप्शन जो है यहाँ पे इंटरफेस में जूम की है, कि आप अपने स्क्रीन साइज़ के लिहाज से पेज को जूम कर सकते हैं। जैसे कि मैं पेज को अगर थोड़ा सा बड़ा यहाँ पे शो करना चाहता हूँ तो ये देख लें, ये मेरा जूम है जो मेरा 150 पे भी इस स्क्रीन पे एडजस्ट हो रहा है हॉरिजेंटली। वर्टिकली सारी बात है, आप उसको स्क्रॉल करेंगे तो अगर आप इसका जूम कम करेंगे ताकि पूरा पेज आपके सामने शो हो, तो जितना यहाँ पे एडजस्ट होता है ये देख लें, आप पूरा पेज आपके सामने यहाँ पे शो हो रहा है। तो दैट इज़ कॉल्ड जूम। तो ये था हमारे MS Word 2010 या 2007 की बात करें तो उसमें भी तकरीबन सेम ऑप्शंस हैं, कुछ चीज़ें नई हैं उसमें जो हम करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट। तो ये ओवरव्यू है जिसमें आज हमने ये देखा कि ये जो मैक्सो वर्ड हम ओपन करते हैं तो हमें क्या क्या इंटरफेस यहाँ पे मिलता है, उसका नाम क्या है और उसका काम क्या है। जिसमें सबसे पहले टाइटल बार थी जिसमें आपकी फ़ाइल का नाम शो होता है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट 1 जहाँ पे लिखा हुआ है, और यहाँ पे आपके पास 3 बटन हैं, क्लोज, रिस्टोर और मिनिमाइज़। ये आपकी क्विक एक्सेस टूल बार, और नीचे आपकी मेन्यू बार है मेन, और उसमें रिबन यहाँ पे मौजूद हैं जिसमें मज़ीद पैनल बने हुए हैं अलग अलग। और उसके बाद हमने देखा कि इसमें रूलर मौजूद हैं हॉरिजेंटली और वर्टिकली, जो पेज के मार्जिन और साइज़ वगैरह शो करते हैं। स्क्रॉल बार है, हमारा पेज है, और नीचे हमारा स्टेटस बार है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे कि सबसे पहले होम में हमारे पास क्लिपबोर्ड है, फॉन्ट है, तो वन बाय वन हम इन चीज़ों को लेकर चलेंगे, और इंशाल्लाह आप हमारे साथ रहिए तो आपको MS वर्ड तकरीबन कंप्लीट हम करवाएंगे, जिसमें आप अपनी CV वगैरह खुद बना सकते हैं, और भी बहुत सारी कंपोजिंग का काम इसमें हो सकते हैं। थैंक यू।